राधे राधे मेरी प्यारी सी फैमिली। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यासिका कुकिंग व्लॉग में। मैं हूं आपकी अपनी अनीता और आज आप सभी के लिए लेकर आई हूं आम के अचार की एक अनोखी रेसिपी। आम का अचार जिसको बनाएंगे बिना मसाले के, बिना तेल के। खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है कि आपने अगर इसको एक बार खा लिया तो आप उसको हमेशा याद करोगे और जाहिर सी बात है अपने घर में बना के ही मानोगे। मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी, ये कच्चे आम हैं। जब भी आप आम का अचार बना रहे हो तो सबसे पहले आपको आम बढ़िया क्वालिटी का लेना है। मतलब आपका जो आम है ना एकदम कच्चा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए और एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगर ये ख़राब है तो उसको पहले से ही आप मतलब काट के या फिर छांट के साइड में निकाल दो। उसके बाद बारी आती है आम के स्लाइस को कट करने की, तो आप इसको अपनी पसंद के हिसाब से कट कर सकते हो। रात के टाइम में मंडी से ये आम आए थे और रात के टाइम में ही मैंने इन आम को अच्छे से रगड़ रगड़ के धो के रख दिया था। और अब अगला दिन का करीब 10 बजे का टाइम हो रहा है, तो इनके ऊपर मॉइस्चर तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप साथ के साथ इन आम को धो रहे हो तो किसी किचन टॉवल वगैरह से इनका मॉइस्चर सुखा ले, उसके बाद इनको कट कर ले। मार्केट में आम अभी आपको 2-3 तरीके के देखने के लिए मिल जाएंगे। कुछ आम तो ऐसे हैं जिनमें अच्छी खासी जाली बन रही है, जो चाकू से काटने में नहीं आते हैं, वो सरोते से ही काटे जाते हैं। लेकिन कुछ आम में अभी जाली बहुत कच्ची सी है जो चाकू से कट जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ जाली हार्ड सी हो रही थी, कुछ सॉफ्ट हो रही थी। आम को मैंने कट कर लिया है और आम के बीज निकाल के साइड फेंक देने हैं। आम के जो बीज होते हैं वो कड़वे होते हैं, उनको अचार में बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। सारे आम को मैंने यहाँ पर कट करके तैयार कर लिया है। इसके बाद आपको ले लेना है कोई कांच का बर्तन या फिर चीनी मिट्टी का बर्तन, या फिर कोई आपके पास मिट्टी का बर्तन हो जो पहले से इस्तेमाल हुआ हो, मतलब वो बर्तन आपको ले लेना है। आपको इसमें डालना है नमक। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में तली में थोड़ा सा नमक डालिए, उसके बाद आम डालिए। आम डालने के बाद फिर से नमक डालिए, थोड़ी सी हल्दी डालिए और हींग डालिए। ये हींग वाला अचार बन रहा है ना। और साथ ही साथ यहाँ पर मेथी का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आने वाला है और मेथी डालिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे आप आम को मैरिनेट करने के लिए जा रहे हो, थोड़े थोड़े से आम डालिए और जो जो चीज़ें आप मैरिनेट करते हुए डाल रहे हो उस चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए। एक परत सी बना दीजिए। मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून के जितनी हल्दी ली थी और कम से कम यहाँ पर मैंने 125 ग्राम के जितना नमक लिया हुआ है। इस अचार में थोड़ा सा नमक ज़्यादा ही जाता है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर हींग लिया हुआ है, क्योंकि ये बन रहा है हींग वाला अचार। आपको हींग लेना है एक स्ट्रॉन्ग, एक बढ़िया कंपनी का, क्योंकि ये जो अचार है हींग से ही तैयार होता है। इसमें हींग का बहुत अच्छा टेस्ट आता है और टोटल जो इसका टेस्ट डिपेंड करता है वो हमारे हींग पर ही करता है। इसीलिए आपको हींग एक बढ़िया सी क्वालिटी का लेना है और ज़्यादा सी क्वांटिटी में लेना है। टोटली पूरे अचार में 2.5 किलो आम के अचार में करीब मैं यहाँ पर 2 से 3 चम्मच हींग का इस्तेमाल करूँगी, जो कि कैच का है। तो कुछ हींग तो मैंने पहले मैरिनेट करते हुए डाल दिया था। उसके बाद मैंने इसको 48 घंटे के लिए छोड़ दिया था और दिन में कम से कम 2 बार मैं इसको उल्टा पलटा देती रही थी, मतलब इसको पलटती रही थी, ताकि जो हमारे सारे आम अच्छे से मैरिनेट होकर तैयार हो जाए। और इस टाइम आप देख सकते हैं, एक स्लाइस में आपको दिखा रही हूँ। आप किसी भी साइड से इस स्लाइस को देख लोगे तो देखिए ये बिल्कुल एक जैसे कलर में हो रहा है, थोड़ा पीले कलर में हो रहा है। अच्छा, मैंने तो यहाँ पर मैरिनेट करते हुए हल्दी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो उसको बिना हल्दी के भी बना सकते हैं, पर कलर बहुत अच्छा आता है। हल्दी वगैरह बाद में इस्तेमाल नहीं होगी ना, तो पहले ही मैंने इस्तेमाल कर ली थी। इसके बाद हमें सारे स्लाइस एक जाली पे निकाल देने हैं और इनको साइड करना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़। ये है हमारा आँच का पानी या आम वाला पानी। पूरे आम में ये पानी जो है ना एक मेन रोल निभाएगा, तेल का काम करेगा ये पानी हमारा। मतलब इस पानी को फेंकना नहीं है, उसको बहुत ध्यान से आपको रखना है। जहाँ भी आप इस पानी को रखोगे ये ध्यान रहे कि वहाँ पर मॉइस्चर बिल्कुल ना हो और इसमें गीले हाथ वगैरह बिल्कुल ना लगे। मैं आपको दिखा रही थी, मैंने यहाँ पर कैच का हींग लिया है। करीब मैंने 2 चम्मच के जितना हींग तो वहाँ पे डाल दिया था और 1 से 1.5 चम्मच के जितना हींग फिर से ले रही हूँ और इस पानी के अंदर डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। कुछ मेथी आम के मतलब जो स्लाइस है उनके साथ चली गई है और कुछ जो मेथी दाना है ना वो इस पानी में ही रह चुका है। इस पानी को हमें बहुत ज़्यादा संभाल के रखना है। अब ये जो आम है ना, इनको क्या करना है, हमें 3 से 4 घंटे की धूप दिखा देनी है। आपको ऐसे ही मतलब इसको नहीं बनाना है। वैसे अगर आपके पास धूप का बंदोबस्त नहीं है तब आप इस अचार को बिना धूप के भी बना सकते हैं, लेकिन धूप दिखा दोगे तो आप थोड़े से बेफिक्र हो जाओगे कि आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और साथ ही बहुत ही अच्छे से तैयार होता है।
अब मैंने यहाँ पर एक बैग सा बिछा लिया है, बहुत ज़्यादा अचार नहीं था, इसी बैग पे ये आ चुका था। और इसको थोड़ा सा बारीक बारीक सा फैला देते हैं। ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसे, बस ज़्यादा नहीं, 2 से 3 या 4 घंटे की आपको धूप लगा लेनी है। इस बालकनी में मतलब ठीक ठाक से धूप आ जाती है। अब ये दोपहर का 1 सवा बजे का टाइम हो रहा है और शाम के 3-4 बजे तक मैं इसको यहीं पे फैलाए रखूँगी। तो चलिए, हो चला है शाम का टाइम और जो ये आम के स्लाइस थे ये बढ़िया से अचार बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और अब मैं आपको यहाँ पर 2 मेन चीज़ें दिखा रही हूँ इस अचार में। यहाँ पर केवल कहने के लिए तो एक चीज़ मतलब एक ही चीज़ जाएगी, एक ही मसाला जाएगा, लेकिन जो चीज़ें हैं ना वो 2 रूप में जाएगी। और जो दोनों ही चीज़ें हैं ना आपकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। दिखाती हूँ कैसे। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है आम। हमारे आम बस इतने सूखने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये है वो पानी, इसको मैंने संभाल के ढक के रखा हुआ था। तो इसमें जाएगी काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और साथ ही साथ जाएगा तीखा मिर्च वाला पाउडर। अब ये जो काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ये MDH का, और मतलब ये मेरा भरोसेमंद पाउडर है, मतलब बहुत ही अच्छा पाउडर है। अचार बना रहे हो तो मसालों का ज़्यादा सा ध्यान रखिए, अच्छी क्वालिटी के मसालों का इस्तेमाल करें। इसके बाद है ये तीखे वाले लाल मिर्च पाउडर, जिसको मैं घर पर ही बना के तैयार करती हूँ। तो दोनों ही जो मिर्च है मेरे बिल्कुल भरोसे की मिर्च है, इन पे मैं आँख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। बस आप इनकी डेट वगैरह का ध्यान रखिए कि कहीं एक्सपायर ना हो। अब हमें क्या करना है, कुछ स्लाइस उठा के वापस से इस पानी के अंदर डाल देना है और कम से कम 3 से 4 चम्मच के जितना ये तीखे वाला मिर्च का पाउडर डाल देना है। अब आप बोलोगे कि तीखे वाला इतना मिर्च पाउडर डाला है तो मिर्च तेज़ हो जाएगी। वैसे तो ये अचार चटाकेदार या चटकारे वाला होता है, लेकिन आम का जो अचार है वो खट्टा भी होता है, तो नमक और मिर्च को अपने आप ये बैलेंस कर लेता है। 2 से 3 साढ़े 3 चम्मच के जितना मैंने डाला लाल मिर्च का तेज़ वाला पाउडर, और 2 से 3 चम्मच के जितना मैंने यहाँ पर डाल दिया है ये काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये बहुत ही हल्का सा तीखा भी होता है, लेकिन जो रेसिपी होती है ना हमारी उनमें केवल ये कलर का काम करता है, बहुत ज़्यादा तीखेपन का काम नहीं करता है। अब इससे ज़्यादा मसाले इस अचार में नहीं जाएंगे। यकीन मानिए इतने से मतलब इतने कम मसाले से हमारा इतना टेस्टी अचार बनकर तैयार होगा ना कि आपका जो मसालेदार लिपटवा अचार होता है ना वो इसके सामने फेल है। स्वाद में लाजवाब होता है। इसमें हींग का एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और जो तीखे वाला लाल मिर्च पाउडर है एक अच्छा सा कलर देने के साथ साथ इसको एक चटकारे वाला टेस्ट देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है, एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। अब हमें इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिला लेना है। अब मिलाने के बाद यहाँ पर नमक मिर्च को टेस्ट करने की बारी भी आती है। यहीं पे हम जैसे अगर नमक कम हुआ तो नमक डाल देंगे, मिर्च कम हुई तो मिर्च डाल देंगे, तो यहीं पे चेक कर लेते हैं। अब मैंने एक स्लाइस को खा के देखा, अभी ताज़ा ताज़ा बना गया अचार है, एकदम लाजवाब लग रहा है। ये अचार बचपन से ही मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इसको मम्मी घर में बनाया करती थी, बनाती थी 1 साल के लिए, लेकिन 10 से 15 दिन का टाइम मुश्किल लगता था, मैं इसको ख़त्म कर दिया करती थी। सब्जी से भी ज़्यादा इस अचार को खाया करती थी। तो अब हमें क्या करना है, इसको अभी हमें खाना शुरू नहीं करना है, इसको स्टोर करना है। और स्टोर करने के लिए आपको या तो कोई चीनी मिट्टी का बर्तन ले लेना है या फिर कांच वगैरह का बर्तन ले लेना है, जिसको दिन में ही धो के 1 आध घंटे की धूप लगा के सुखा के रख देना है और इस तरीके से कांच के डब्बों में स्टोर कर देना है। अब बारी आती है इसको किस तरीके से तैयार किया जाता है और ये कितने दिन में तैयार हो जाता है। तो आप इसको जिस बर्तन में रखना चाहते हो उस बर्तन में भर दीजिए। 3 से 4 दिन की 1 से 2 घंटे की धूप डेली दिखाइए और कम से कम 8 दिन के बाद आप इसको बेफिक्र होकर खाना शुरू कर दीजिए। आपको इसमें तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। ये अचार साल 1.5 साल कहीं भी जाने वाला नहीं है। तो उम्मीद करूँगी मेरी यूट्यूब फैमिली आज ये आम के अचार की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो, और पसंद इतनी आई हो कि आपका इस अचार को अपने घर में बनाने का मन कर गया हो।